ओम साई राम। बाबा की वाणी में आपका स्वागत है। अध्याय 15 को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। अब हम अध्याय 16 और 17 का अध्ययन एक साथ करेंगे। इसमें हम शीघ्र ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान की योग्यताएं, बाबा का उपदेश, बाबा का विशिष्टीय मीन्स, इन दो अध्यायों में एक धनन्य ने किस प्रकार साईं बाबा से शीघ्र ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता उसका वर्णन है। के अध्याय में बताया गया था कि श्री चौलकर ने साईं बाबा से प्रेम और भक्ति से छोटा सा संकल्प किया, जिसे बाबा ने स्वीकार किया। इससे यह साबित होता है कि बाबा अहंकार के बिना दी गई छोटी सी भेंट भी खुशी से लेते थे, लेकिन अहंकार वाली भेंट ठुकरा देते थे। अब इस अध्याय में एक अमीर व्यक्ति की कहानी है। उसके पास सब कुछ था, पैसा, जमीन, नौकर चाकर, घोड़े आदि। उसे लगा कि अब जीवन में बस ब्रह्म ज्ञान चाहिए। उसने अपने एक दोस्त से कहा कि वे शिरडी जाकर बाबा से ब्रह्म ज्ञान लेगा। दोस्त ने समझाया कि ब्रह्म ज्ञान पाना आसान नहीं, खासकर उसके जैसे व्यक्ति के लिए जो परिवार, पैसा और भौतिक सुखों में फंसा हुआ है और जो कभी किसी को कुछ नहीं देता। लेकिन वे अमीर आदमी दोस्त की बात अनसुनी कर तांगा लेकर शिरडी आ गया और बाबा से बोला, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। बाबा ने कहा, इतनी जल्दी मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ब्रह्म ज्ञान दूंगा। बाबा ने उसे पास बैठाकर बातें करनी शुरू की और एक बच्चे को 5 रुपये उधार लाने भेजा। बच्चा कई जगह गया लेकिन पैसे नहीं मिले। बाबा ये सब जानबूझकर कर रहे थे। वे अमीर आदमी की परीक्षा ले रहे थे कि क्या वे खुद अपने पैसों से मदद करेगा। लेकिन उस आदमी ने एक बार भी अपनी जेब से 5 रुपये देने का सोचा तक नहीं, बस सब देखता रहा, जबकि उसके पास नोटों की गड्डियाँ थी। आखिर में वह अधीर होकर बोला, बाबा जल्दी ब्रह्म ज्ञान दीजिए। बाबा ने कहा, अरे यही तो मैं तुम्हें सिखा रहा था। ब्रह्म ज्ञान के लिए 5 चीजों का त्याग करना पड़ता है। पहला 5 प्राण, दूसरा 5 इंद्रियां, तीसरा मन, चौथा बुद्धि और 5वां अहंकार। ब्रह्म ज्ञान का रास्ता तलवार की धार पर चलने जैसा कठिन है। जो 5 रुपये देने की हिम्मत नहीं कर पाया, वे इतना बड़ा त्याग कैसे करेगा। बाबा उस अमीर इंसान को ब्रह्म ज्ञान की योग्यताओं के बारे में समझाते हैं। आम इंसानों को अपने जीवन में ब्रह्मा यानी ईश्वर के दर्शन बहुत कम ही होते हैं। इसके लिए कुछ खास योग्यताएं होना जरूरी है। सबसे पहले मुक्ति की तीव्र इच्छा। अगर कोई सोचता है कि वह बंधन में है और इस बंधन से मुक्त होना चाहता है, तो उसे इस लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प और उत्साह से लगातार मेहनत करनी होगी। उसे हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा है दुनिया से उदासीनता यानी कि वृत्ति। जब तक मनुष्य इस दुनिया और परलोक की वस्तुओं, लाभ और शोहरत से उदासीन नहीं होता, तब तक वह आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। तीसरा है अंदर की ओर ध्यान यानी कि अनमूर्खता। हमारी इंद्रियां स्वभाव से बाहर की ओर खींचती हैं, इसीलिए हमें हमेशा बाहर की चीजों पर ध्यान देते हैं। लेकिन जो आत्मदर्शन चाहते हैं, उन्हें अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ना होगा और खुद में लीन होना होगा। पाप शुद्धि या बुराई से मुक्ति। जब तक इंसान बुरे काम और बुरी आदतें नहीं छोड़ता, तब तक उसका मन स्थिर नहीं होता और उसे शांति नहीं मिलती। केवल दिमागी ताकत से ज्ञान पाना संभव नहीं है। उचित आचरण, सत्य बोलना, त्याग करना, अंदर की ओर ध्यान रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब जरूरी है। इनके लिए आत्मज्ञान संभव नहीं। सार वस्तु ग्रहण करना यानी कि नित्य और अनित्य में भेद। 2 चीजें होती हैं, नित्य हमेशा रहने वाली आध्यात्मिक और अनित्य सांसारिक और नाशवान। बुद्धिमान लोग नित्य को चुनते हैं, लेकिन मूर्ख लोग अनित्य में ही फंसे रहते हैं। मन और इंद्रियों का नियंत्रण। शरीर एक रथ है, आत्मा उसका मालिक है। बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। अगर मन और इंद्रियां काबू में नहीं हैं, तो इंसान जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहेगा। लेकिन जो इन्हें नियंत्रित कर लेते हैं, वे परम पद यानी कि मोक्ष को पा लेते हैं और पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। मन की पवित्रता। निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा के काम से ही मन शुद्ध होता है।
शुद्ध मन में विवेक और वैराग्य आते हैं, जिससे आत्मदर्शन का रास्ता खुलता है। अहंकार और इच्छाएं आत्मज्ञान के रास्ते की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। गुरु की आवश्यकता। आत्मज्ञान गुरु और रहस्य में है, इसीलिए केवल अपने प्रयास से इसे पाना कठिन है। एक अनुभवी गुरु की जरूरत होती है, जो खुद उस मार्ग पर चला हो और शिष्य को सही रास्ते से मार्गदर्शन दे सके। अंत में ईश्वर की कृपा जरूरी है। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो वे उसे विवेक और वैराग्य देते हैं और उसे जन्म मृत्यु के सागर से पार करा देते हैं। ये केवल पढ़ाई, बुद्धि या वेद पढ़ने से नहीं होता है। ये तभी होता है जब आत्मा खुद सामने आती है। फिर उसके बाद बाबा उपदेश देते हैं। उपदेश देने के बाद बाबा ने धनी महाशय से कहा, अच्छा महाशय, आपकी जेब में 5 रुपए के 50 गुना रुपयों के बराबर ब्रह्मा है, उसे निकालिए। महाशय ने नोटों की गड्डी निकाली। गिनने पर पता चला कि वे 10-10 रुपए के 25 नोट थे। ये सब देखकर लोग हैरान रह गए। बाबा बोले, इन नोटों को संभाल लो। जब तक तुम्हारा लोभ और ईर्ष्या खत्म नहीं होती, तब तक तुम ब्रह्म को नहीं जान सकते। जिसका मन धन, संतान और ऐश्वर्य में लगा हो, वे इनसे आसक्ति छोड़ने के बिना ब्रह्म को कैसे जान सकता है। धन की लालसा और ब्रह्म दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ लालच है, वहाँ शांति, संतोष, विरक्ति और मोक्ष की कोई जगह नहीं है। अगर मन में थोड़ी सी भी लालसा रह गई हो तो सारी साधना बेकार हो जाती है। अहंकारी और विषय चिंतन में लगे लोग गुरु की बात का असर नहीं लेते। इसीलिए मन की पवित्रता जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधना केवल दिखावा है। मैं जो कुछ कहता हूँ, अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो लाभ मिलेगा। मेरा खजाना भरा हुआ है और मैं सबको दे सकता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि पात्र कौन है। फिर बाबा ने उदाहरण देकर कहा, घर में जब किसी अतिथि को बुलाते हैं तो उसके साथ परिवार और मित्र भी खाना खाते हैं। बाबा का ये ज्ञान सुनकर और आशीर्वाद पाकर धनी माँ से बाकी लोगों के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट गए। बाबा का विशेष स्वभाव। कई संत ऐसे होते हैं जो घर परिवार छोड़कर जंगल की गुफाओं या छोटी सी झोपड़ी में अकेले रहते हैं और सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए ध्यान भजन करते हैं। वे किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते और हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। लेकिन श्री साईं बाबा ऐसे नहीं थे। उनका कोई घर, परिवार, पत्नी, बच्चे या रिश्तेदार नहीं थे, फिर भी वे लोगों के बीच ही रहते थे। वे रोज सिर्फ 4 से 5 घरों में भिक्षा लेकर नीम के पेड़ के नीचे रहते और सभी सामान्य लोगों की तरह व्यवहार करते थे। वे ये भी सिखाते थे कि इस दुनिया में रहते हुए कैसे अच्छा आचरण करना चाहिए। ऐसे संत बहुत कम होते हैं जो भगवान को पाने के बाद भी दूसरों की भलाई के लिए मेहनत करें। श्री साईं बाबा ऐसे महान संतों में सबसे आगे थे। हेमंत पंत ने कहा है, वे देश धन्य हैं, वे परिवार धन्य हैं और वे माता पिता धन्य हैं। यहाँ साईं बाबा जैसे अद्भुत और अनमोल रत्न का जन्म हुआ। श्री सद्गुरु साईनाथ को समर्पित आपका दिन शुभ हो।